नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पटेल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी 2.0 थी, उसकी वेटिंग लिस्ट अब जारी होने वाली है। अब ये कब तक जारी होगी ये तो बीपीएससी ही जानता है, लेकिन हाँ, ये मान के चलिए दिसंबर तक इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, दिसंबर मध्य तक। अभी आयोग जो है एग्ज़ाम के लिए अभी कार्यरत है। अभी ज़्यादातर ध्यान उसका एग्ज़ाम जो होने वाला है, नया एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर है। तो मान के चलिए दिसंबर 15 के बाद में ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, मैं आपके पास कुछ आंकड़े लेके उपस्थित हुआ हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सवाल पूछ रहे थे, सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो पहली बार जब रिज़ल्ट आया था बीपीएससी का, चाहे प्राइमरी को चाहे अपर प्राइमरी को, मैं यहाँ पे केवल प्राइमरी के लिए ही बात करूँगा। तो उसमें जो मेल का कट ऑफ था, मेल का कट ऑफ 67 गया था। अब मान के चलिए 67 गया था। और जो फीमेल थी, फीमेल उनका कट ऑफ जो था वो 57 गया था। अब आप एक्चुअल आंकड़े ये नहीं है, आप मान के चलिए 67 वो बंदा था, ये जो 67 है मान के चलिए ये वो बंदा था जो उम्र के भी हिसाब से बड़ा था। और अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ पे, अब मैं अभी अल्फ़ाबेट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ पे 67 नंबर वाला अंतिम चयनित और जो उम्र के हिसाब से बड़ा था उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे 57 जो फीमेल है इसके बाद में इसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो ये 67 नंबर वाला दोस्तों था, वो चयनित हो गया, लेकिन उस मान लीजिए 67 नंबर वाले की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1986 है, मान के चलिए। और एक बच्चा ऐसा जो 1990 में पैदा हुआ है, उसके भी 67 नंबर हैं, उसके भी 67 नंबर है, इक्विवेलेंट है। लेकिन जो 1986 वाला है वो इसमें सेलेक्ट हो गया है, जो 1986 वाला है वो इसमें सेलेक्ट हो गया है, लेकिन जो 1990 वाला है वो इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये इसमें सेलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि आयोग ने पहले कह दिया था कि उम्र के हिसाब से देखा जाएगा, और जिसकी अगर मान लीजिए एक ही नंबर पाए हुए हैं, और एक ही नंबर मान लीजिए 67 और 67 इक्विवेलेंट पाए हुए हैं और उम्र भी एक ही है, तो अल्फ़ाबेट नंबर देखा जाएगा। मान लीजिए एक का नाम अभिषेक है और दूसरा नाम राजू है, तो राजू वाला सेलेक्ट नहीं होगा, अभिषेक वाला सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका नाम भी अलग होगा, इसका भी नाम अलग होगा, लेकिन यहाँ पे उम्र इसकी ज़्यादा देखी जाएगी। तो 1986 वाला यहाँ पे वेल सेलेक्टेड है। अब आइए दोस्तों, हम फीमेल के बारे में बात करते हैं। चूँकि फीमेल का आप देख पा रहे हैं, फीमेल के बारे में पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो फीमेल पे 57 वाला जो लड़की थी वो सेलेक्ट हो गई थी। तो फीमेल का मान के चलिए, क्योंकि उन्हें पहली 50% रिजर्वेशन था, और इस सीट में इस बार भी फीमेल सबसे ज़्यादा सीट ले जाएंगी। मेल के लिए इसमें ज़्यादा सीट नहीं है। आप मान के चलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो फीमेल को ही होने वाला है। तो आप इसमें भी जो 67 नंबर आए थे मेल के, जो चार नंबर से मान के चलिए 4, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 4 नंबर तो इसमें मिनिमम ही है, कम होंगे, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए, ऐसा नहीं है, और मैं पास भी हुआ हूँ। तो इसमें मान के चलिए 4 नंबर तो बिल्कुल ही कम होंगे। और फीमेल की मैं बात करूँ तो 5 से 6 नंबर इसमें कम हो सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होते जा रहा है वो फीमेल के लिए जा रहा है। अब हम अगर कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ जनरल की अगर हम बात करें तो इसमें आप मान चलिए 3 से 4 नंबर, यानी कि आपकी 63 तक, आप जिसके भी नंबर 63 तक हैं वो नहीं हुए हैं, वो आपको सुखद मान सकते हैं। हाँ, उनके चांसेस है सफल होने के, लेकिन सब ये आयोग ही बताएगा कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। अभी तक आंकड़े हैं जो सभी यूट्यूबर बताते हैं कि इतना जाएगा इतना जाएगा, मेरा भी असम्पशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको फीमेल की भी बताने का प्रयास करता हूँ। फीमेल का मान के चलिए, पिछली बार 57 गया था, तो इस बार माने चलिए 50 और 51, 50 और 51 तक ही इनका जाएगा, क्योंकि फीमेल को इसमें 50% सीटें जो हैं आरक्षित हैं। तो ये तो था मेरे पास जो कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा था, ज़्यादातर अदर स्टेट वालों का। तो अदर स्टेट वालों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी, तो मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। आप घबराइए मत, कट ऑफ इतनी ही जाएगी, या इससे हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर आएगा, और ये पूरक रिजल्ट, इसी को पूरक रिजल्ट बोलते हैं, और ये दिसंबर मध्य में आने की संभावना है। तो जो बच्चे रह गए, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की एक बार फिर से पुनः शुभकामना देता हूं, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी नियुक्तियां लें और पढ़ाएं बिहार के स्कूल में जाकर। और दोस्तों, जो नई शिक्षक भर्ती जो अभी कार्य चल रही है उसका भी एग्ज़ाम है, मैं उसकी भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।